when how much shares are to be bought back is not given in the problem. हमको कितने शेयर्स बाय बैक करना है ये हमको प्रॉब्लम में नहीं दिया. लिमिट मुझे पता है दोस्तों. व्हाट इज द लिमिट ऑफ बाय बैक? एवरीवन नोज. अप टू 25%. अप टू 25%. 25% तक का लिमिट है. लेकिन मेरे दोस्तों 25% तक है, सिर्फ 25% नहीं है. तो व्हेन हाउ मच शेयर्स आर टू बी बॉट बैक इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम. सो एक आपको यहां पे एक तरीका है, एक ट्रीटमेंट है, एक मेथड है जो कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड किया है. तो उसमें आपको कैसे ढूंढना है, तो आज मैं आपको ये फॉर्मेट सिखाऊंगा. और फॉर्मेट सीखने के बाद मेरे दोस्तों हम एक छोटा सा प्रॉब्लम देखेंगे. तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर. यस सर. वेरी गुड. तो क्या लिखते जाता हूं आप ध्यान देना, ठीक है? आप अभी नहीं लिखना मेरे दोस्तों. क्लियर हो गया सबको? ठीक है. आपको मैं पीडीएफ ग्रुप में भेजेगा, आप खाली फोकस करो कि मैं क्या लिख रहा हूं, क्या दिख. ठीक है. वर्क हम बना रहे हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक. maximum possible buyback. Maximum possible buyback at a given offer price. At a given offer price. मतलब हमको खाली यहां पे क्या ढूंढना है कि कितने शेयर्स हमको बायबैक करना है. एट अ गिवन ऑफर प्राइस का मतलब होता है कि कंपनी जितने रुपए में बायबैक करने वाली है, द प्राइस विच द कंपनी इज ऑफरिंग टू द शेयर होल्डर्स फॉर द बायबैक इज गिवन इन द प्रॉब्लम. मतलब कंपनी कितने रुपए में बायबैक करने वाली है ये आपको कीमत दी हुई है. खाली आपको प्रॉब्लम में क्या नहीं दिया गया है, कितने शेयर्स क्या करना है, बायबैक करना है. अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए, तो सबसे पहले इसमें 4 अमाउंट ढूंढनी है. सबसे पहली अमाउंट ध्यान से, फर्स्ट अमाउंट इज माय डियर फ्रेंड्स सोर्सेस ऑफ बायबैक. पहला क्या लिखा मैंने दोस्तों? बोलिए क्या लिखा मैंने पहला? सोर्सेस ऑफ बायबैक. वेरी गुड. यहां मैं लिख देता हूं रुपीज. सर सोर्सेस ऑफ बायबैक क्या क्या है आप सबको पता है. क्या क्या है मालूम है? फ्री रिजर्व्स. क्या है दोस्तों? फ्री रिजर्व. आणि दूसरा है सिक्योरिटीज प्रीमियम. फ्री रिजर्व्स आणि सिक्योरिटीज प्रीमियम. So what are the sources of buyback? Sources of buyback, free reserves and securities premium. अभी मैं कोई भी अमाउंट नहीं डालूंगा. अच्छा, फ्री रिजर्व कोई नाम है या हेडिंग है, बताइए मुझे. हेडिंग. हेडिंग है. फ्री रिजर्व नाम नहीं है, फ्री रिजर्व हेडिंग है. इसमें क्या क्या आता है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट. क्लियर हो गया सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये आपकी फर्स्ट अमाउंट आई दोस्तों. कितनी अमाउंट आई है आपकी? फर्स्ट अमाउंट. चलो ये समझा सबको? पहले बताइए मुझे. यस सर. चलो अब नंबर टू दूसरी अमाउंट क्या ढूंढना है आपने? लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड्स. ध्यान से देखते जाओ. ये मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी डाले इसके प्रैक्टिकल, लेकिन कैसा अभी मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं. ये सब चीजें आपको ये सार्वजनिक नहीं है, ये खासगी है. तो लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड्स. ओन फंड्स म्हणजे शेयर होल्डर्स फंड्स. तो इसमें क्या क्या लेने का दोस्तों ध्यान दीजिए. इक्विटी शेयर कैपिटल. याद रखना दोस्तों ये फुल्ली पेड रहना चाहिए. पार्टली पेड का कभी रिडम्पशन या बायबैक नहीं होता. अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सबको? चलिए, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर है तो
ये भी याद रखिएगा, फुल्ली पेड रहना। आप बोलेंगे सर अगर पार्टली पेड रहा तो क्या करने का? आप बताओ, अगर यहाँ पे कोई शेयर्स पार्टली पेड रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको? जब फुल्ली पेड। फुल्ली पेड। हाँ, फुल्ली पेड। फुल्ली पेड कैसे करोगे आप बताओ उसको? कॉल मनी ड्यू एंड कॉल मनी रिसीव्ड। कॉल ड्यू एंड कॉल मनी रिसीव्ड, इसका जर्नल एंट्री मैंने लिखा के दिया है। तो 25% ऑफ ओन फंड्स। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ध्यान से देखिए। और ये जो ऊपर अपना सोर्सेस था ना, वो इसमें लेके आ जाओ। तो क्या क्या लिखना है मैंने यहाँ? फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर मैं इस पे एक प्रॉब्लम भी लूंगा अभी, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? खाली आप फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब ये आ गया आपका टोटल ओन फंड्स, या ओन फंड्स आ गया आपका ये, देयरफॉर टोटल ओन फंड्स, ठीक है। अरे हाँ या ना? बोले समझा क्या क्या लेना है आपको? यस सर। अच्छा, सर मेरे को ये सेकेंड अमाउंट मिल गई क्या मेरे को? ये अमाउंट मिल गई मेरे को? नहीं। हेडिंग क्या लिखा है मैंने, बताओ ऊपर? लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड्स। हाँ, तो ये तो अभी ओन फंड्स आए ना, देयर 25% ऑफ ओन फंड्स। तो ओन फंड्स का 25%, मतलब यहाँ पे जो भी आया रहेगा, यहाँ पे जो भी आया रहेगा उसका कितना परसेंट निकालोगे आप? 25%। तो ये आपकी अमाउंट आ गई डबल। तो ये आपकी सेकेंड अमाउंट आ गई। कितनी अमाउंट आ गई मेरे दोस्त? ये आपकी सेकंड अमाउंट। समझ में आया सबको? यस अरे सर। हाँ या यस ना? सर। यस सर। हाँ। चलो, अब हम नंबर 3, जो नए हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये फॉर्मेट बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। अब आपने ढूंढना है, ये मैंने नहीं बनाया है दोस्तों, ये कंपनी ने दिया है। मिनिमम ओन फंड्स आफ्टर बायबैक। सेंट जो आपने डेट इक्विटी रेशियो सीखा है 2:1, जिसको हम बोलते हैं, बायबैक करने के बाद आपका ओन फंड्स कितना रहना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, मैंने एकदम सिंपल करके बनाया फॉर्मेट। ओन फंड्स जिसको आप टोटल ओन फंड्स बोलो या ओन फंड्स, माइनस 50% ऑफ डेट्स। डेट्स में दोनों लेना, सिक्योर्ड लोन एज वेल एज अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन, याद रखना आप लोग। क्लियर हो गया सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये आप यस सर। माइनस कर देना। अब मेरे दोस्तों ये आ गई आपकी थर्ड अमाउंट। तो 50% ऑफ डेट्स। डेट्स का मतलब मैंने बताया, डेट्स दो हैं, एक होता है सेक्योर्ड और एक होता है अनसेक्योर्ड, म्हणजे लॉन्ग टर्म आणि शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लोन्स आणि शॉर्ट टर्म लोन्स। अंडरस्टूड एवरीवन? आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल तो बताओ, जरा एग्जाम्पल तो बताओ डेट्स का। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, टर्म लोन, ये सब डेट्स में आते हैं आपके। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। लेकिन पूरा नहीं लेना। कितना लेना है इसका दोस्तों? कितना लोगे? 50%। वेरी गुड, 50%। चलो, थर्ड अमाउंट में कोई डाउट है आपको? जल्दी जल्दी बोलो। नो सर। नो नो सर। नहीं सर। है? अच्छा, अब मैं नंबर 4। अब नंबर 4, ये लास्ट अमाउंट ढूंढनी रहती है, ध्यान दीजिएगा आप। ये फॉर्मेट कब यूज करना है? जब हमको प्रॉब्लम में ये नहीं पता कितने शेयर्स बाय बैक करने हैं। हाँ, कितने पे बाय बैक करना है ये हमको पता है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट माय डियर फ्रेंड? समझ में आ रहा है, यस नहीं आ यस रहा है? सर। यस सर। यस। हाँ, चलो। संजना, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, सागर, रोशन, मनीष, प्रणव,
यस सर। हाँ, अगर कभी भी कोई भी डाउट है तो मुझे बोल। अंकिता, रिया, रोहित, Yes, sir. कोई भी Yes, डाउट sir. है तुरंत मेरे को पूछने का। हाँ सर। समझा क्या? रोहित, आपने सबमिशन नहीं किया है जर्नल एंट्रीज का? हाँ सर, क्यों? आज करता। क्यों भाई, 21 बट मुहूर्त किया नहीं। निकालेगा? नहीं, फिर आज करता सर। ऐसा मत करो यार, सबके लिए नियम सेम है ना। तुम भी TY BCom में है, याद रखो। चलो हाँ नेक्स्ट, लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सब हेडिंग याद रखिए। ललित पारिक, मेरी आवाज आ रही है आपको? ललित पारिक, आवाज आ रही है मेरी? चलो, प्रीति राउत, आवाज आ रही है? यस सर। प्रीति, आप बार बार आ रही हैं जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क में बेटा? सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा, थोड़ा ध्यान दो क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं है ना वीडियो, इससे बेटा, ठीक है? यस सर। चलो, अब हमको नंबर चौथी अमाउंट ढूंढनी है, लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%, यस, इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% लिमिट। ये फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया है। कैमरामैन, कैमरा ठीक से पकड़ो, आवाज आ रहा है, ठीक है? चलो, अब इसमें पहला क्या ढूंढना है, ध्यान दो, ए। पहला क्या ढूंढना है? ए। पहला क्या ढूंढना है? ए क्या ढूंढना है आपको? कैमरामैन, आवाज आ रहा है, जरा कैमरा ठीक से पकड़ो। चलो, लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें पहला ढूंढना है मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू। एनवी का फुल फॉर्म होता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ equity shares that can be bought back, चलो सभी लोग पढ़ो, मैंने क्या लिखा पहले मेरे दोस्तों? मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। पढ़ो सब लोग ने, क्या लिखा मैंने? Maximum Maximum nominal value of equity shares that be bought back. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब इसको कैसे ढूंढा जाता है दोस्तों? मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू कैसे ढूंढा जाता है? मैं यहां पे लिखता हूं, दैट इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको कैसे ढूंढा जाता है? 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, अंडरस्टूड? यहां पे मैं रुपीस का साइन डाल देता हूं दोस्तों। सुन, मैं इंडिविजुअली सब अमाउंट ढूंढ रहा हूं, ठीक है? तो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं थोड़ी देर में इस पर एक प्रॉब्लम लेने वाला हूं, इसलिए सभी लोग ध्यान दो। नहीं भी समझ में आएगा आपको, प्रॉब्लम में ऑटोमेटिक समझ में आएगा मेरे दोस्तों, आप टेंशन मत लो। बी आपने ढूंढना है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ equity shares, maximum numbers of equity shares that can be bought back, पहले हमने देखा मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देख रहे हैं हम लोग, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है? अब इसमें कैसा है, ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है? चलो, ठीक है?
चलो आगे बढ़ते हम। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। ओके, इसको कैसे ढूंढोगे दोस्तों, याद रखिएगा। दैट इज, अभी ये जो आपके शेयर्स आए, यहां पे जो अमाउंट आई है मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, क्या आई आपकी मैक्सिमम जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ आई है ना, ऑफ इक्विटी शेयर्स, यस और नो। ये जो मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू आया इक्विटी शेयर्स का, देखो दोस्तों ये वाला मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स देख रहे हैं आप लोग, दिख रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या लिखा, समझ में आया? मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब ये वाली जो अमाउंट आई है उसको फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। फोर्थ का ए अमाउंट, ये देखो, ये नंबर 4 है, ये ए, ये वाली अमाउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो आपको यहां पे नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे, शेयर्स। सुन, ये अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना है, ये रुपीस कॉलम में नहीं, क्योंकि ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे भाई। चलो सेकंड चीज समझ में आया आपको, बी समझा आपको सभी लोगों को? जल्दी रिप्लाई Yes, दीजिए। sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सी हमने ढूंढना है, बाय बैक एट एन ऑफर प्राइस, बाय बैक एट ए गिवन ऑफर प्राइस। मान लो मतलब यही शेयर्स अगर मैं बाय बैक कर लेता हूं ऑफर प्राइस पे, बाय बैक एट अ गिवन ऑफर प्राइस, तो जो आपका फोर्थ में बी आया है, फोर्थ का बी, ये मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स, फोर्थ का बी मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस, मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस, तो ये आपका आ गया मेरे दोस्तों फोर्थ अमाउंट, मिल गया आपको ये। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. समझा सबको? अभी मैं एक प्रॉब्लम लूंगा ना, आपको बराबर समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, खाली आप फोकस करो, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 4 अमाउंट मिल गया आपको। चलो पहला मैं वापस से दिखाता हूँ, कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए, ललित पारिक लेट आया हुआ है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 4 अमाउंट, ये फॉर्मेट कब यूज करना है, ये फॉर्मेट कब यूज करना है आपने, जब हमको कितने शेयर्स बायबैक करना है प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कितने में बायबैक करना है ये हमको दिया है। तो पहला सोर्सेस ऑफ बायबैक, बायबैक का सोर्सेस क्या है मेरे दोस्तों, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। फ्री रिजर्व में 4 नाम याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये 4 और भी नाम है। फिर आपने ढूंढना है लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड्स, ओन फंड्स का 25%। ओन फंड्स म्हणजे क्या, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल 2 हो गया, एक हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी, और एक हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। फिर रिजर्व, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो आपका ऊपर का है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो आप। तो ये आपका टोटल ओन फंड्स है, तो ओन फंड्स का 25%, ये आपकी सेकेंड अमाउंट आ गई। फिर नंबर 3 अमाउंट आपने ढूंढनी है, मिनिमम ओन फंड्स आफ्टर बायबैक। बायबैक के बाद आपका ओन फंड्स कितना रहेगा, तो जो भी ओन फंड्स आया है उसमें से 50% ऑफ डेट्स माइनस करोगे। डेट्स बोले तो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक लोन, टर्म लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इसको हम डेट्स मानेंगे यहाँ पे, क्लियर। लेकिन उनका पूरा अमाउंट लेना, उनका 50% ही लेना। जैसे 4 लाख है तो 2 लाख लेना, 10 लाख है तो 5 लाख लेना, 1 लाख है तो 50,000 लेना। तो ये आपका ओन फंड्स आफ्टर बायबैक, थर्ड अमाउंट आ गई, क्लियर। उसके बाद नंबर 4 आपका आएगा मेरे भाई, लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% एक लिमिट बनाया है, तो उसमें पहले आपने ढूंढना है मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक।
नंबर 2 ढूंढना है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बाय, और नंबर 3 दिए देता बाय बैक एट अ गिवन ऑफर प्राइस। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ये 3 चीजें ढूंढनी है आपको। क्लियर? समझा सबको? अंडरस्टूड और नॉट? चलो अब ये 4 अमाउंट आ गई। अब हमने ढूंढना है, यहाँ पे फॉर्मेट खत्म हो गया। देयरफॉर मैक्सिमम possible buyback is equal to least amount किसका? 1, 2, 3 and 4। इन चारों में से जो लीस्ट अमाउंट रहेगा डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस, इन चारों में से लीस्ट अमाउंट जो रहेगा डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया? तो ये आपका आएगा मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ऑफर प्राइस तो आपने को दिया रहेगा, तो समझा सबको? तो चारों अमाउंट नहीं लाइन, चारों में से जो लीस्ट अमाउंट रहेगा वो हम लेंगे। क्लियर हो गया सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ चलो, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ठीक है, अब हम एक प्रॉब्लम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। चलो सबको स्क्रीन बराबर दिख रहा है दोस्तों? Yes, sir. अब हम Yes, एक sir. प्रॉब्लम, हाँ बोलिए। स्क्रीन दिख रहा है सबको बराबर से? Yes, sir. सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरे भाई? कैलकुलेटर तैयार रखिए, मेरे पास कैलसी नहीं है। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और मैं इतना मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है, गुणाकार भागाकार। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर देख रहे हैं आप 3 मैंने भेजा हुआ है। नोट्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स में डायरेक्ट बड़े बड़े प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पहले आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक समझा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे चलो, युवराज लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। युवराज हमें कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहा है, म्हणजे प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, बता रहा है। क्या बता रहा है? 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each fully paid। 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid। दिखा सबको? अच्छा, 60,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, दिसलग बाय दिसलग। चलो, तो इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 60,000, 100 each। 100 each बोलो तो फेस वैल्यू है, और फुल्ली पेड बोला है। चलो ठीक है, तो बताओ इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड है या पार्टली पेड है? फुल्ली पेड। Fully paid. फुल्ली पेड। हाँ, इनका बायबैक हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता हो सकता है। अच्छा, अगर ये पार्टली पेड होता तो क्या बायबैक नहीं होता? होता सर। होता। कैसे होता? नहीं अगर होता। पार्टली पेड होता तो? पार्टली पेड को फुल्ली पेड करना पड़ेगा। पार्टली पेड है तो उसको फुल्ली पेड करना पड़ेगा। वेरी गुड, शाबाश। आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया है यहाँ पे दोस्तों। जनरल रिजर्व 36 लाख दिखा आपको, जनरल रिजर्व। ठीक है, दूसरा नाम दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस म्हणजे प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस बोले तो लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बोले तो प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस बोले तो लॉस। तो ये प्रॉफिट है। ठीक है, ये आया आपका 40 लाख। चलो अब आगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख। अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें से फ्री रिजर्व का नाम, इसमें से फ्री रिजर्व का नाम बताइए मुझे। जनरल रिजर्व एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड, ये हमारा फ्री रिजर्व है, ये हमारा फ्री रिजर्व है, याद रखना। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी फ्री रिजर्व है, पर उसका अलग से नाम लिया जाता है।
आगे बढ़ते हैं मित्रों। सेक्योर्ड लोन 40 लाख। सेक्योर्ड लोन मतलब हम कुछ सिक्योरिटी गिरवी रख के लोन उठाते हैं, उसको सेक्योर्ड लोन कहते हैं। अनसेक्योर्ड लोन 20 लाख, जो हम बिना सिक्योरिटी दिए हुए लोन उठाते हैं। चलो, तो सेक्योर्ड लोन एंड अनसेक्योर्ड लोन, ठीक है, सेक्योर्ड लोन एंड अनसेक्योर्ड लोन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स, असर्टन करना मतलब कैलकुलेट करिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक बाय द कंपनी एट अ प्राइस ऑफ 250 रुपीज पर शेयर। देखो, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 250 रुपीज पर शेयर, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 250 रुपीज पर शेयर, बराबर है। तो ये 250 रुपीज पर शेयर क्या है, बताओ मुझे, इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑफर प्राइस। Offer price. हाँ, इसको ऑफर प्राइस बोलते हैं। वेरी गुड। अच्छा, इसको ऑफर प्राइस कहा जाता है। अच्छा, और जो ऊपर 100 है, ये 100 को क्या बोलते हैं? ये 100 को Face value. वैल्यू। फेस वेरी वैल्यू। गुड, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। शाबाश। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। अच्छा, 100 रुपए का फेस वैल्यू है और 250 रुपया ऑफर, तो बायबैक एट पार हुआ या बायबैक एट प्रीमियम हुआ? प्रीमियम। कितना कितना कितना? 150। 150। हाँ, अब मैं आपको 150। समझाता हूँ। वेरी गुड। तो फेस वैल्यू है 100, ऑफर प्राइस है 250, तो प्रीमियम ऑन बायबैक हुआ 150। क्योंकि कंपनी जब ज्यादा देगा तो ही शेयर होल्डर उसको क्या करेगा? बायबैक मतलब बेचने को तैयार होता है। चलो, कोई डाउट है किसी को? No, sir. नो सर। कल हमने 2 प्रॉब्लम देखा, कितने शेयर्स बायबैक करने दिया हुआ था। आज की इस प्रॉब्लम में दिया है क्या कितने शेयर्स बायबैक करने हैं? इस प्रॉब्लम में दिया है कि कितने नहीं। शेयर्स बायबैक करने हैं? जल्दी बोलो, दिया है या नहीं दिया है? नहीं दिए. नहीं दिया। हाँ, अब आपको ये फॉर्मेट काम आएगा। ये जो फॉर्मेट अभी हमने सीखा था, मैक्सिमम पॉसिबल बाय, दिख रहा है अभी आपको? जो फॉर्मेट मैंने सीखा था वो बाजू के पेज में ये दिख रहा है आपको? दिसतंय का रे पोरांनो तुम्हाला? हाँ दिखता Sir. और जूम करूं क्या? और जूम नहीं करूं? दिख रहा है सर। क्लियर दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। चलो, तो Yes, sir. पहला, हाँ पहला, इसमें अपने को जर्नल एंट्री पास नहीं करना है। आज हमने इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है कि कैसे ढूंढना है जर्नल एंट्री। मैंने कल बायबैक की 4 जर्नल एंट्री आपको सिखाया। क्लेम ड्यू, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, राइटिंग ऑफ प्रीमियम बायबैक एंड क्लेम पेड। इसमें मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले फॉर्मेट पे फोकस करो आप। तो पहला क्या है हमारा? पहला कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। मैं जो लिख रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या? जूम करूं और थोड़ा सा बताइए मेरे को। चलो, नहीं सर। दिख रहा है ना बरोबर से सब? Yes, sir. हाँ चलो, सर। हाँ, सबसे पहले क्या ढूंढने का? सबसे पहले क्या ढूंढने का बताओ? सोर्सेस ऑफ बैक। सोर्सेस ऑफ बायबैक। हाँ, तो ऐसा लिखने का, सोर्सेस ऑफ बायबैक। चलो, लिखा है ऐसा, फिर यहाँ पे रुपीस डाल देने का ऐसा। क्या क्या है सोर्सेस ऑफ बायबैक बताओ मुझे? फ्री रिजर्व यानी सिक्योरिटीज, प्रीमियम। अब बताओ यहाँ पे फ्री रिजर्व में क्या क्या है, जल्दी बताओ। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड, ऐसा लिखने का। देखो, जनरल रिजर्व और लिखने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो ये 36 लैक्स है। कैलकुलेटर तैयार रखिए दोस्तों, मेरे पास कैलसी नहीं है, पहले बोल रहा हूँ। ये 40 लाख हो गया। चलो, फ्री रिजर्व यानी प्लस सिक्योरिटी
सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। दो फॉर्मेट कैसे लेना है हमने। सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारा 4 लाख। अब इसका टोटल बताओ कितना हुआ मेरे भाई। 80 lakhs. वेरी 80 गुड, 80 लाख। शाबाश शाबाश। ये हमारी फर्स्ट अमाउंट आई। कितनी अमाउंट है मेरे भाई। फर्स्ट। बस अब क्या ढूंढना है बताओ मेरे को, जल्दी बोलो। Limit of 25% of own funds. Limit लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। देखो इसके में क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, टोटल फंड्स, 25% ऑफ ओन फंड। देख लो इस फॉर्मेट को देखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं। नंबर 2, लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड्स। ओन फंड्स का 25%। चलो अब हम इसको लेते हैं। पहला क्या लेने का, इक्विटी शेयर कैपिटल। पूरा लेने का, पूरा 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 लेने का जितना है। कितना है जल्दी बताओ अमाउंट। देखो ये 60,000 है। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, अमाउंट बताओ। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 60 lakhs. 60 लाख. वेरी गुड, 60 lakhs. 60 lakhs। शाबाश। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड मानसी, ठीक है। चलो हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो मत लो, काय को फालतू में लाइन वेस्ट कर रही। अब ऊपर का ये कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। माइक किसका चालू, बंद कर दो बेटा। सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके हो गया। जनरल रिजर्व 36 लैक्स हो गया ये आपका। ये 40 लैक्स है आपका। और ये 4 लाख हो गया आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे मेरे पास कैलसी नहीं है, टोटल बताओ इसको। 1 crore 40 lakhs. वेरी गुड गिरकर। 1 crore 40 lakhs। देखो 60 और 80 1 लाख, 1 करोड़ 40 लाख आ गया। सेकेंड अमाउंट आ गया क्या मेरा बेटा। सेकेंड अमाउंट आ गया, जल्दी बोलो। Yes, sir. No, no. हाँ यस, नहीं। सेकेंड अमाउंट आ गया। अरे भाई अभी आपने हेडिंग क्या लिखा है, गौर से देखो। 25% ऑफ ओन फंड से 25%। 25% ऑफ ओन फंड्स मेरे भाई। अब बताओ 1 करोड़ 40 लाख का 1 crore 40 lakhs का 25% कितना। 35 lakhs. 35 lakhs. नक्की। ये लाइन, 2 लाइन, ये आ गई आपकी सेकेंड अमाउंट। फर्स्ट अमाउंट है 80 लाख, सेकेंड अमाउंट 35 लाख। तो कोई डाउट है आपको। No. अच्छा अब थर्ड अमाउंट क्या ढूंढना है। देखो यहाँ पे फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है आपको। मिनिमम ओन फंड्स आफ्टर बायबैक दिख रहे हैं आप लोग। ओन फंड्स माइनस 50% ऑफ डेट्स। चलो तो मैं यहां लिखता हूं मिनिमम ओन फंड्स आफ्टर बायबैक। मिनिमम ओन फंड्स आफ्टर बायबैक। ओके चलो ये अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन किया। क्या है इसका फॉर्मूला दोस्तों। ओन फंड्स, जो भी आपका ओन फंड्स था, टोटल ओन फंड्स माइनस 50% ऑफ डेट्स। 50% ऑफ डेट्स, यहाँ रुपीज साइन डालता हूं मैं दोस्तों। ओन फंड्स का अमाउंट आपका ये वाला, ओन फंड्स ये वाला 1 crore 40 lakhs। 1 crore 40 lakhs
डेट्स में क्या क्या लेने का मैंने बताया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों लेने का या एक ही लेने का, जल्दी बताओ। दोनों लेने। दोनों। देखो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन 40 लाख है, अनसिक्योर्ड लोन 20 लाख दिख रहा है आपको। सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड 40 और 20 कितना हो गया, 60 लाख हो गया। तो बताओ 60 लाख लिखूंगा यहाँ पे मैं, नहीं, कितना 30। 50% लेना है, आधा लेना है ना। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 30 लाख। चलो माइनस करो, 1 करोड़ 10 लाख, ये आपकी थर्ड अमाउंट आ गई। समझा आपको, बरोबर है ना अमाउंट। Yes. सेक्योर्ड लोन प्लस अनसेक्योर्ड लोन, इसका कितना परसेंट, 50%। 50% मतलब डिवाइड बाय 2 करो ना सीधा। समझा क्या नहीं मेरे भाई? हाँ, हाँ चलो वेरी गुड। अब अपने को फोर्थ अमाउंट ढूंढना है। फोर्थ अमाउंट आपके सामने देखो, लिमिट ऑफ 25% देख रहे हैं आप सब लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर 4। लिमिट of 25% of equity share capital। ये आप इंडिविजुअली भी ढूंढ सकते हो या इसका कॉलम भी बना सकते हो। कॉलम मत बना फालतू में, इनर आउटर मच रहेगा, ये अपना अलग अलग ढूंढने का, टेंशन नहीं। हम साथ साथ है का टेंशन, हम अलग अलग रहने का, हम आपके कौन, सुखी रहेंगे आप। पहला ए, मैक्सिमम nominal value of equity shares that can be bought back। ये आपको याद करना पड़ेगा। maximum nominal value of equity shares that can be bought back, that is 25% of इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है मेरा, 60 लाख है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है मेरा, 60 लाख है। तो 60 लाख का, ठीक है, ऑफ रुपीज 60 लाख। बताओ 60 लाख का 25%, 15 lakhs. 15 lakh. वेरी गुड, 15 लाख। शाबाश शाबाश। अब बी, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स that can be bought back, पहले मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक, फिर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। चलो हो गया। इसका कैसे आएगा, अब ये जो 15 लाख आया था ना आपका, यस और नो, दैट इज, ये जो 15 लाख आया था ना, फोर्थ का ये अमाउंट 15 लाख को फेस वैल्यू से डिवाइड करो। क्या है फेस वैल्यू हमारा, 100। तो 100 से डिवाइड कर दिया तो यहां आएगा 15,000 शेयर्स। समझा, 15,000 शेयर। समझ में आया सबको, फटाफट बोलो समझा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब हम लोग हाँ। सी अमाउंट ढूंढेंगे, ठीक है। चलो सी, क्या, बाय बैक एट अ गिवन ऑफर प्राइस। बाय बैक एट ए गिवन ऑफर प्राइस, ध्यान दीजिएगा, बाय बैक एट ए गिवन ऑफर प्राइस। जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आया आपका, कितना, 15,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस 250 रुपया था, 250 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है।
15,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 250 रुपीज। 37 lakh 37,50,000. 3 लाख 7,50,000. 37 lakhs 50,000. ये आपकी फोर्थ अमाउंट आ गई। कौन सी अमाउंट आ गई दोस्तों? अब इसमें से कौन सा अमाउंट लेने का बताओ? 80 lakhs, 35 lakhs, 1 crore 10 lakhs, 37 lakhs 50,000, कौन सा लेने का जो सबसे लोवेस्ट है? बोलिए। 35 lakhs. 5 lakhs. वेरी गुड, 35 lakhs। फॉर्मेट खत्म हो गया। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, मतलब जितने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो, इज इक्वल टू ₹35 lakhs, जो लीस्ट अमाउंट रहेगा चारों में, डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस, डिवाइडेड बाय ₹250। बताओ कितने शेयर्स आते हैं? 35 लाख को 250 से डिवाइड करो। 14,000. हाँ 14,000. 14 800. 14,000 ना? 800. Sir, 14,800. अच्छा 14,800 शेयर्स। तो इतने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो, 14,800। क्लियर हो गया सबको? Yes. देखो मैंने इसको जूम कम कर दिया इसका, अभी आप देख सकते हो। सर वो 14,000 Sir, हाँ सर 14,000. 14,000 येते हैं. अभी देखो कैल्सी आपके पास, इसलिए मैंने बोला मेरे पास कैल्सी नहीं है। हाँ सर 14,000 आएगा। 14,000. ठीक है, देख लो अब बराबर आपको पूरा दिख रहा होगा। दिखा सब? Yes sir. तो कैसे ढूंढने का समझा आपको? अरे ना, Yes sir. Yes, sir. Yes ये sir. इसको आपको 5 मार्क्स है, याद रखना, 5 to 8 मार्क्स, 5 से 7 मार्क या 8 मार्क तो रहता है इसको याद रखने का। ठीक है, क्लियर? इसमें अभी जन एंट्रीज नहीं है, ठीक है, अभी हम लोग जन एंट्रीज नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें कितनी जन एंट्री आएगी बताओ? इसमें कितनी जन एंट्री आएगी? अगर हमको जन एंट्री लिखना पड़ा तो कितनी जन एंट्री आएगी जो कल के लेक्चर में थे वो बताओ। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना आएगा? 4 पहला एंट्री, हाँ 4 का आएगा पहला एंट्री का। claim due. Claim due. हाँ दूसरा Transfer to CRR. Transfer to Very CRR. good. CRR. हाँ, नंबर 3 Premium Then of premium buyback. Premium of buyback. और नंबर 4 Claim paid. Claim paid. Being claimed. हाँ। तो इसका जन एंट्री आपको मैं कल करवाया था, याद आ रहा है आपको? ये देखो ये 2 प्रॉब्लम में जन एंट्री करवाया था। देखो आपके सामने, मैं झूठ नहीं बोलता भाई, ये आपके सामने देखो, ये प्रॉब्लम नंबर 1 और ये प्रॉब्लम नंबर 2 देखो कराया था मैंने। चलो अब ये बताओ इसमें Yes. हाँ इस प्रॉब्लम में कितने शेयर बायबैक करने वाले हम लोग? 14,000. हाँ इसका फेस वैल्यू कितना है? 100. 100 100. प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है? 150 वेरी गुड। 150. और हाँ और ऑफर प्राइस कितना है? 250 250. समझा? Yes. अरे हाँ या ना? हाँ हाँ. चलो तो ये प्रॉब्लम की जन एंट्री हम आज नहीं कल करेंगे। तो अभी आपको पहले प्रॉब्लम फॉर्मेट समझ में आया क्या? Yes sir. Yes sir. हाँ अच्छा जन एंट्री अभी लिख के दिखाऊं क्या आपको इसका? आप बोलेंगे तो लिख के जन एंट्री, या तो फिर कल बताऊं? जल्दी बोलो। टुमारो। सागर पता है मेरे को तो टुमारो मैं बोला है, अभी तक बोला क्यों नहीं तूने?
चलो यहाँ तक समझ में आया? पहले बताओ मेरे को। यस सर। हाँ, तो ये Yes, फॉर्मेट sir. आपने लिखना है, ये फॉर्मेट आपने लिखना है दोस्तों, ठीक है? मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, ये फॉर्मेट आपने लिखना है और ये प्रॉब्लम फिर सॉल्व करना आपने, ठीक है? प्रॉब्लम लिख के सॉल्व करना, अपने नोटबुक में पहले प्रॉब्लम लिख लेना और बाद में ये सॉल्यूशन डालना है, समझा मेरी बात? यस सर। हाँ, और ये फॉर्मेट आपने Yes. हाँ, ये फॉर्मेट आपने 3 टाइम्स लिखना है। कितना टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? 3 times. हाँ देखो, 3. हाँ, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 7 से 8 मार्क है, याद रखना। जर्नल एंट्री 4 ही है, 4 जर्नल एंट्री को कितना मार्क्स देंगे? 40 मार्क थोड़ी देंगे। ये फॉर्मेट को 7 से 8 मार्क है, याद रखो, ठीक है? बोलो, अभी किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। फॉर्मेट याद हो गया है सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा, मैं 5 मिनट और लूंगा आप लोगों का, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ या इसको हटा देता हूँ। चलो, सबसे पहला अमाउंट कौन सा ढूंढने का? हेडिंग बोलो, हेडिंग मुझे सबसे पहले। सोर्सेस ऑफ बायबैक। सोर्सेस ऑफ बायबैक। चलो, नंबर 2 हेडिंग बोलो मुझे। List Limit of 25% of 25% of own 25% of own funds. नंबर 3 हेडिंग बोलो मुझे, नंबर 3। मिनिमम ओन फंड्स आफ्टर बायबैक। वेरी गुड। और नंबर 4 वाला बोलो। Limit of 25% of equity share. हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। उसमें मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट व्हिच आर टू बी बॉट बैक एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच आर टू बी बॉट बैक, याद रखना, ठीक है? चलो, कोई डाउट नहीं ना? No. हाँ सर, बस और 2 लेक्चर लगेगा तो अपना ये चैप्टर मतलब फुल फ्लेज एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आप क्लियर हो गया सभी लोगों को? लगभग समझ लो ये 90% आपका ये चैप्टर खत्म होने आ गया है, लगभग। खाली नोट्स के प्रॉब्लम बाकी है बस। क्लियर? चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। और रोज लेक्चर अटेंड किया करो दोस्तों। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय। Yes. Bye. Go by.